हाँ जी भाई, ये आया था उस दिन E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr एंड वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो ये आ जाएगा r कैप हो जाएगा इसमें। अब अगर अपन देखें x कंपोनेंट फॉर x कंपोनेंट में देखोगे तो ex इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। ये डेल अपॉन डेल एक्स जो है ऑपरेटर है भाई, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है भाई। क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन और नॉर्मल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंट होता है, अपने अभ्यास का क्या डिफरेंस होता है? जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है उसमें तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको सबको डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल में रहता है कि जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको तो वेरिएबल मानते हैं, बाकी सबको क्या मान लेते हैं अपने? इनवेरिएबल मान लेते हैं। जैसे मान लो कि d बाई डी एक्स ये दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट ऐसे करोगे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन में, तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ये आ गया, या ये लिखोगे आप है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। यही करते हो कि नहीं करते हो? क्या करते हो? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव पढ़ा है आपने वो है। अब आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसका यूं होगा कि इसमें किसके रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं अपन? x के रेस्पेक्ट में। तो x को तो वेरिएबल लेंगे और बाकी जो कुछ भी हैं उनको कांस्टेंट या इनवेरिएबल ले लेंगे। तो यहाँ पर केवल x स्क्वायर जो होगा वही वेरिएबल होगा, y जो हो जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो y तो ऐसा कैसा हो जाएगा डेल अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2xy। ये डिफरेंस है किसमें? पार्शियल में एंड नॉर्मल डिफरेंशिएशन में। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। उल्टा इजी है ये तो, काम ही कुछ ही नहीं करना है। जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको वेरिएबल मानो, बाकी सबको क्या मान लो? कांस्टेंट मान लो। जैसे अगर मान लो अपने को ये निकालना हो डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई, अब किसको कांस्टेंट मानोगे? x को कांस्टेंट मानोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? डेल अपॉन डेल वाई, वाई हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। जैसे मान लो कि z के फॉर्म में अपने को करना हो तो क्या आएगा? डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई, डिफरेंशिएशन 0। कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका? 0। पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 इसलिए हो गया क्योंकि x एंड y इन दोनों को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर वेरिएबल कौन हो रहा है? z, तो z है ही नहीं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है अपने पास डिफरेंस बिटवीन पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड नॉर्मल डिफरेंशिएशन। अब अपन आगे चलते हैं इसमें। देखो जी भाई, ये ऑपरेटर हो गया। फॉर y कंपोनेंट क्या रहेगा बताओ? अगर आप y कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं देन ey इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई हो जाएगा। फॉर z कंपोनेंट, z कंपोनेंट में क्या आएगा बताओ? Ez इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड हो जाएगा। आ गया होगा समझ में अपने पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो E इज इक्वल टू आई ई एक्स जे ई वाई प्लस क्या आएगा के ई जेड हो जाएगा अपने पास। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ई एक्स ई वाई एंड ई जेड वी गेट ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस जे डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस के डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई
डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इनटू क्या जाएगा v। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अलग कर दिया, वो अलग कर दिया, एंड इट कैन बी रिटन एज ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये ग्रेडियंट है भाई, ऑपरेटर है ये, और इसको ये भी लिखते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ v, वेयर ये किसके इक्वल लिया है, वेयर gradient is equal to I del upon del x, j del upon del y plus k del upon del z। इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं भाई, ये है ग्रेडियंट, ऑपरेटर है ये। और कैसे काम करता है आगे एक एग्जांपल से आपको मैं क्लियर कर दूंगा। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, अब एक एग्जांपल्स हैं, ये समझा देता हूं। इफ v is x square y plus 2yz plus xz क्यूब है, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2 एंड 3। ठीक है, इफ v गिवन है x स्क्वायर y प्लस 2yz प्लस xz क्यूब, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2 एंड 3। पहले तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लें इनके सबके, डेल v अपॉन डेल x बोलो, तो डेल अपॉन डेल x एक बार लिख दूं, x स्क्वायर y 2yz प्लस xz क्यूब हो जाएगा। चलो तो अब x के अलावा सबको कांस्टेंट मानो, तो फर्स्ट टर्म में x है ही इसका, तो 2xy हो जाएगा ये तो, प्लस इसमें x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, इसमें x है तो x तो 1 हो जाएगा, और ये z क्यूब आएगा, आगे नहीं आएगा। अब x की जगह तो 1, y की जगह 2, z की जगह 3, ये 1, 2, 3 गिवन है, ये वैल्यू रखो इसमें, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 3 की पावर 3, 4 प्लस ये 27 हो गया, तो आंसर कितना आ गया इसका 31। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिया। अब अपने को फाइंड करना है डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये रहा पूरा टर्म, वाई वाई जहां है इसमें है और इसमें है, तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या आएगा प्लस 2 वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 7 हो गया इसका वैल्यू। उसके बाद में आप चलते हैं डेल वी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल जेड, वैल्यू रख लो बोले, अगर दिक्कत आती है तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2yz प्लस एक्स जेड क्यूब। चलो भाई, इसमें तो x, इसमें तो z है ही नहीं, तो ये तो हटा दो, इसमें z है, z का z के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2y आ जाएगा, प्लस इसमें x तो ऐसा का ऐसा, इसका कितना हो जाएगा 3z का स्क्वायर हो जाएगा। ये 1, 2 एंड 3 है वो रख दो, इसका वैल्यू 2 इंटू 2, इसका वैल्यू 1 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर वापस 4
प्लस कितना आएगा 27, ये आ गया 31 आ गया। नाउ ई वेक्टर इज इक्वल टू आप जानते हैं माइनस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस जे डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस के डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल जेड। माइनस तो बाहर ले लें, सबके वैल्यू रखो। तो फर्स्ट में तो है 31, तो ये आ गया 31 आई, 31 है आई। आगे सेकंड में माइन प्लस 7 जे प्लस 31 के आ गया अपने पास, तो ये ई वेक्टर का वैल्यू आ गया। और अगर ई का मोड अपने को फाइंड करना हो तो रूट में 31 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? ऐसे ही एक और है, इफ v is equal to kp upon r square, then find out value of electric field। देखो अब इसमें ये ले लो माइनस dv by dr एंड r कैप, ये डायरेक्ट ले लें अपन। ये लेंगे तो क्या रहेगा बताओ, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर के पी अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप तो रहेगा ही, के पी तो आउटसाइड में आ जाएगा, तो माइनस के पी आर क्यूब डी बाई डी आर 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस में 2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, देन अपने पास क्या रहेगा माइनस के पी आर क्यूब माइनस 2 अपॉन आर क्यूब माइनस माइनस प्लस, देन क्या आंसर आएगा 2 के पी अपॉन आर क्यूब एंड आर के। क्लियर है? कोई दिक्कत हो बता सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलेंगे। चलो जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो भाई ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, मिड पॉइंट जो हो गया वो हो जाएगा इसका। अब वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड ये मिड पॉइंट है ये थीटा, एंगल थीटा इज फॉर्म्ड बाय एडजॉइनिंग लाइन ऑफ सेंटर पॉइंट O एंड रेफरेंस पॉइंट P और ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ठीक है, अब अपन इसमें एक काम और करते हैं, इस लाइन को थोड़ा पीछे ले लें अपन, यहां से ये इक्वल किया है मैंने, ये C हो जाएगा। इक्वल कैसे किया है देखो, A और ये B, AP एंड CP जो है इक्वल कर दी मैंने, AP एंड CP दोनों क्या कर दिए अपन ने इक्वल। कैसे करी है, यहां से अपने पास यहां तक का आर्क देख लेंगे और यहां पर निकाल देंगे,
तो जहां पर पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा सी। तो एपी एंड सीपी इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। सेम टू सेम ऐसे ही ये इस पर भी कर लिया अपन ने। यहाँ से ये अपने पास एंगल 90, ये एंगल भी 90, ये पॉइंट जो लिया है मैंने वो डी पॉइंट ले लिया एंड डीपी किसके इक्वल कर दिया अपन ने, बीपी के इक्वल। ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना। ये डिस्टेंस ए सब जानते हो और ये भी क्या हो गई ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। देखो भाई अब तुम सोच रहे हो कि भाई इसमें एक्सिस पे पढ़ा रहे हैं या फिर इक्वेटर पे पढ़ा रहे हैं। ये पॉइंट न एक्सिस पे है न इक्वेटर पर है, ये जनरल पॉइंट है। क्या है ये, जनरल पॉइंट है। क्योंकि एक्सिस पे होता तो इस लाइन में आ जाता, इक्वेटर पे होता तो परपेंडिकुलर होता। तो अपन क्या कर रहे हैं इसमें जनरल पॉइंट ले रहे हैं और जनरल पॉइंट से अपन एक्सिस पे भी निकाल लेंगे और इक्वेटर पे भी निकाल लेंगे, दोनों एक साथ ही निकाल लेंगे। तो एक जनरल पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आ गया समझ में। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज R, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल आल्सो थीटा, अपोजिट वर्टिसेज एंगल हो गया होगा, ये भी क्लियर है। अब ये ट्रायंगल है AOC, थीटा के अपोजिट साइड में तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस होगा और ये बचा हुआ बेस होगा, आगे नहीं होगा। इसमें चलो थीटा के अपोजिट साइड में इसमें भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये राइट एंगल के अपोजिट साइड में तो ये हाइपोटेनस होगा और ये बचा हुआ किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के इक्वल हो जाएगा। ज्योमेट्री तो आ गई समझ में अपने पास। अब अपन चलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P। V1 नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल के क्यू अपॉन क्या होगा AP, क्योंकि पॉइंट चार्ज कहां पर है A पर, फाइंड कहां पर करना है अपने को P पर, तो के क्यू अपॉन है AP। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। AP जो है डायरेक्ट नहीं है भाई अपने पास, AP किसके इक्वल है बताओ, CP के इक्वल है। CP R की टर्म में किसके इक्वल है ये बता दो, दिख रहा है क्या, OP माइनस OC, R माइनस OC है कि नहीं है देख लो बोले, R प्लस OC, ये रही, यहां से यहां तक R है, ये OC, तो ये CP किसके इक्वल हो जाएगी, R प्लस OC के इक्वल हो गई होगी। आगे R प्लस B, हाँ R प्लस OC हो गया, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ OC फाइंड करना है बाय ट्रायंगल AOC, ये रहा AOC, cos थीटा ले लें इसमें, देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो OC अपॉन A हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो OC किसके इक्वल आ जाएगा, A cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये A cos थीटा जो है यहाँ पे पुट कर दो इसमें अपने पास OC का वैल्यू, जैसे ही रखोगे AP किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, R प्लस A cos थीटा, and by putting value of AP in equation first we get क्या रहेगा, V1 is equal to माइनस के क्यू अपॉन R प्लस A cos थीटा, इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आ गया होगा यहां तक भी समझ में। वापस अपन चलो, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P, V2 हो जाएगा इज इक्वल टू के क्यू अपॉन BP हो जाएगा। देखो BP किसके इक्वल है ज्योमेट्री में बोलो, BP इज इक्वल टू DP। BP किसके इक्वल करी थी अपन ने, DP के, एंड R की टर्म में DP किसके इक्वल है, R माइनस OD, OD माइनस R नहीं है, R माइनस OD हो जाएगा। ये रहा, यहां से यहां तक R है, इस R में से OD माइनस कर दो तो DP हो जाएगा R माइनस OD। हाँ भाई वेरी गुड राइट रोहित,
अब अपने को ओडी का वैल्यू निकालना है, तो ट्राइंगल बीओडी ले रहा हूं मैं, कोस थीटा। कोस थीटा का वैल्यू वापस चलो अपने पास, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो ओडी अपॉन ए, एंड ओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो गया। ए कोस थीटा इसमें यहां पर पुट करेंगे, देन वी गेट, बोलो भाई किसका वैल्यू निकाला अपन ने, बीपी का। बीपी इज इक्वल टू आर माइनस ए कोस थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आर माइनस ए कोस थीटा, ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखें अगर अपन, तो क्या रहेगा, बाय इक्वेशन थर्ड V2 इज इक्वल टू के क्यों अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। आ गया होगा समझ में। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, ये सेकंड ये फोर्थ, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलो जी भाई विवेक। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, वी गेट क्या रहेगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा प्लस के क्यू आर माइनस ए कोस थीटा। V के क्यू कॉमन ले लूं, नेगेटिव वाला बाद में लिख देंगे, पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, 1 अपॉन आर माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लें, एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या आ जाएगा, कि क्यों तो ऐसा कैसा हो जाएगा, आर माइनस ए कोस थीटा, ये हो जाएगा आर प्लस ए कोस थीटा, ठीक है। यहां पर ये रखो, क्या आएगा बोलो, आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर माइनस ए कोस थीटा। क्लियर हो मामला अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो V इज इक्वल टू के क्यों, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की फॉर्म में है। देन अपने पास यहाँ पर क्या होगा, आर प्लस ए कोस थीटा माइनस आर प्लस ए कोस थीटा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। V इज इक्वल टू क्या रहेगा, के क्यों इंटू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक भी समझ में आ गया होगा। क्यू इंटू 2a किसके बराबर होता है, P के बराबर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलें, इफ a is very less than r हो, then V is equal to kp cos theta अपॉन r स्क्वायर। ये रहा भाई, ये नेग्लिजिबल ले लिया, तो kp cos theta अपॉन r स्क्वायर। इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट। अब अपन चलते हैं इसमें, इफ फर्स्ट कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये एक्सिस हो गया कि नहीं हो गया, आ गया समझ में अपने पास। एक्सिस पॉइंट पे v इज इक्वल टू क्या होगा, kp cos 0, ये cos 0 अपॉन r स्क्वायर।
एंड VHCl इज इक्वल टू Kp अपॉन R स्क्वायर। आ गया समझ में ये भी। उसके बाद में अपन सेकेंड पॉइंट चलते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वेटर है भाई, तो इक्वेटर हुआ तो क्या रहेगा, V इज इक्वल टू Kp cos 90 अपॉन R स्क्वायर। cos 90 का वैल्यू 0। ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल है और ये कौन सा पोटेंशियल है, मिनिमम पोटेंशियल है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल तो कहां पर होगा, एक्सिस पे होगा, एंड मिनिमम पोटेंशियल कहां पर होगा, इक्वेटर पर होता है। एक चीज और बता देता हूं मैं, ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना हो गया, 0, ठीक है ना। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो इक्वेटर के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। जहां पर पोटेंशियल इक्वल होता है क्या कहते हैं उसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं उसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अपन ये कह सकते हैं इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बिहेव लाइक एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आ गया समझ में अपने पास। इसका मीनिंग ये होगा कि इक्वेटर पर किसी भी पॉइंट चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमेशा ही 0 के इक्वल होता है। क्लियर है। एक चीज और बता देता हूं, ये इक्वेटर जो है ना, ऐसा एग्जांपल हुआ कि एट इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल तो कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है मैं पढ़ा चुका हूं, ये Kp अपॉन R क्यूब होता है कि नहीं होता है। तो ये उसका एग्जांपल है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। तो अपने को ये है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर पोटेंशियल 0 हो तो ये भी 0 हो, ठीक है ना। तो ये अपने पास ऐसा एग्जांपल हो गया जिसमें पोटेंशियल तो 0 है बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 या नॉन 0 है अपने पास। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। चलो भाई, देखो एक एग्जांपल है। 5 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम है। ए बी सी एंड डी। ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास। फाइंड आउट वर्क डन इन शिफ्टिंग ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू D। ठीक है, तो कोई भी एक चार्ज है उसको B से कहां पर शिफ्ट करना है अपने को, D पर। यूनिट चार्ज है उसको B से शिफ्ट करना है और उसमें कितना वर्क होगा ये कैलकुलेट करना है। तो देखो वर्क डन B टू D इज इक्वल टू VD माइनस VB। ये तो सब जानते ही हो अपने पास, ठीक है। चाहे तो अपन Q भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन WBD इज इक्वल टू Q VD माइनस क्या हो जाएगा VB। VD का वैल्यू निकालो पहले तो,
कि वीडी का वैल्यू कितना होगा, बोलो। वीडी पोटेंशियल एक तो इससे हो जाएगा, एक इससे हो जाएगा, तो ये Q1 ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं, Q2। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी 9 सेंटीमीटर हो गई और ये भी कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर हो गई। वीडी का वैल्यू कितना आएगा बताओ, के Q1 अपॉन 9 इंटू 10⁻², प्लस ये भी तो काम करेगा कि नहीं करेगा, इस पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो एक तो इससे होगा और एक इससे होगा, तो ये आ गया के Q2 अपॉन 9 इंटू 10⁻² हो जाएगा। VB का वैल्यू बोलो क्या आएगा, देखिए अब B पर एक तो इससे हो जाएगा, एक इससे हो जाएगा, तो क्या रहेगा अपने पास, हाँ नेग्लिजिबल ही तो मान रहे हैं, क्या आएगा के Q1 9 इंटू 10⁻², वापस के Q2 अपॉन 9 इंटू 10⁻²। देखो एक बार दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, इक्वल हैं, तो अपन ये लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू VD, सो दैट WBD इज इक्वल टू, क्यों, VB माइनस VB एंड WBD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। रीजन ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक का ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन चुका है भाई अपने पास, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आ गया होगा समझ में अपने पास, ये है इसका रीजन, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कल पढ़ेंगे।